Hello students, today we will study about the analgesics. Analgesics is a part of neurologically active drugs. In last class we have studied about the neurologically active drugs and we have studied that neurologically active drugs is classified into two parts. First is tranquilizers and second is the analgesics. In last class we have studied about tranquilizers. So today the second part of the neurologically active drugs is analgesics. First, आज हम लोग इसके न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स के सेकेंड पार्ट को स्टडी करेंगे और इसका सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है, एनाल्जेसिक्स. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट की एनाल्जेसिक्स होते क्या है. एनाल्जेसिक्स जो होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर रिलीविंग पेन आर कॉल्ड एनाल्जेसिक्स. कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस जिसको यूज़ किया जाता है किसी भी पेन से रिलीफ पाने के लिए उसे ही बोला जाता है एनाल्जेसिक्स. दीज आर इफेक्टिव इन हेडेक्स. ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं हेडेक्स में. एंड एनाल्जेसिक्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज. एनाल्जेसिक्स जो है वो दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट जो होता है वो होता है नॉन नारकोटिक ड्रग्स और दूसरा होता है नारकोटिक ड्रग्स. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, नॉन नारकोटिक ड्रग्स और सेकंड है narcotic drugs. Aspirin and paracetamols act both as antipyretics and analgesics. एस्पिरिन जो होता है और पैरासीटामोल जो होता है वो एंटीपायरेटिक्स की तरह भी एक्ट करते हैं और एनाल्जेसिक्स की तरह भी एक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट ट्रांक्विलाइजर्स तो हम लोगों ने स्टडी कर चुका था. तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट भी स्टडी कर लिए कि एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं जो है एंटी माइक्रोबियल्स. एंटी माइक्रोबियल्स जो होते हैं वो क्या है. एंटी माइक्रोबियल्स जो होते हैं आर द ड्रग्स विच क्योर द डिजीज caused by microorganisms such as bacteria and viruses. ये जो हैं ये ड्रग्स होते हैं और जिसको यूज़ किया जाता है किसी भी डिजीज़ के लिए जो कि कहाँ से किस कारण से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सच एज किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरसेस के कारण. ठीक है, एंटी माइक्रोबियल्स जो होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है 4 ग्रुप्स में. एंटी माइक्रोबियल्स को 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट है एंटीबायोटिक्स, सेकेंड है एंटीवायरल्स, थर्ड है एंटी फंगल्स और लास्ट है फोर्थ एंटी प्रोटोजुअल्स. ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ठीक है, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, एंटी फंगल्स एंड एंटी प्रोटोजुअल्स. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में. इन चारों पार्ट में हम लोगों को एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टडी करना है वो है आपका एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक्स जो है वो क्या है. ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो क्या है. एंटीबायोटिक्स केमिकल सब्सटेंसेस विच आर produced by microorganisms and are capable of destroying other microorganisms are called as antibiotics. कोई भी केमिकल सब्सटेंसेज जो कि हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस्ड होते हैं एंड वो कैपेबल होते हैं, उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर सके, उन्हें ही बोला जाता है एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स के 2 टाइप होते हैं. फर्स्ट इज द बैक्टीरिसिडल और सेकेंड वन इज द बैक्टीरियोस्टैटिक. ठीक है, फर्स्ट है बैक्टीरिसिडल एंड सेकेंड वन इज द बैक्टीरियोस्टैटिक. बैक्टीरिसिडल में ये सब जो नेम है ये आपके इम्पॉर्टेंट है और ये जितने भी मैं करवा रही हूँ ये आपके क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट्स में आएंगे 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के, इसी तरह से. तो ये सब शॉर्ट नोट्स के लिए है. एंटीबायोटिक्स आर ऑफ 2 टाइप. फर्स्ट इज बैक्टीरिसिडल, बैक्टीरियोस्टैटिक. बैक्टीरिसिडल में आपके क्या क्या आते हैं, पेनिसिलिन है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स है, ऑफ्लक्सीन है. ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या क्या आते हैं, एराइथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकॉल है. ये एग्जांपल्स जो हैं वो किसके हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक के हैं. ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक में ये सब आते हैं. ठीक है, तो एंटीबायोटिक हम लोगों ने स्टडी कर लिया. अब हम आते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट.
ये एक तरह से इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें डिफरेंस भी हो सकता है, पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। तो एंटीसेप्टिक्स जो है वो क्या है? एंटीसेप्टिक्स आर द कंपाउंड्स विच kill or prevent the growth of microorganisms without being toxic and irritating to the living beings. एंटीसेप्टिक्स आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग एंटीसेप्टिक्स का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके ग्रोथ को रोक देता है, उसे किल कर देता है विदाउट बीइंग टॉक्सिक एंड इरिटेटिंग टू द लिविंग। लेकिन उसका कोई भी खराब इफेक्ट जो होता है वो लिविंग बींग्स पे नहीं पड़ता है। ठीक है। कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक्स, कॉमनली हम लोग कौन कौन से एंटीसेप्टिक्स कॉमनली, तो जैसे डिटॉल एंटीसेप्टिक्स उसका हम लोग यूज़ करते हैं, फ्यूरासीन है, सॉफ्रामाइसिन है, ये सारे जो हैं ये एंटीसेप्टिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब है कि डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट्स आर द सब्सटेंसेज विच आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीसेप्टिक्स में भी था कि वे जो हैं क्या कर देते हैं, कैपेबल होते हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करें, और डिसइंफेक्टेंट भी कैपेबल है कि डिस्ट्रॉइंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट डिसइंफेक्टेंट इज एंड आर हार्मफुल टू द लिविंग टिश्यूज। लेकिन ये दोनों में यही डिफरेंस है, एंटीसेप्टिक्स जो होता है ये जो है हार्मफुल नहीं है लिविंग बींग्स के लिए, लेकिन डिसइंफेक्टेंट्स आर वेरी हार्मफुल टू द लिविंग टिश्यूज, ये बहुत ही हार्मफुल होता है। तो इसमें जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जैसे डिसइंफेक्टेंट्स में, कि अगर 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल जो होता है, अगर हम लोग फिनॉल यूज़ कर रहे हैं और अगर हम लोग उसका 0.2% यूज़ करते हैं तो इट्स एक्ट एज ए एंटीसेप्टिक। तो ये किसके तरह यूज़ होगा? एंटीसेप्टिक की तरह। एंड इट्स 1% सॉल्यूशन इज ए डिसइंफेक्टेंट। लेकिन इसी का अगर हम लोग 1% सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो यही डिफरेंस है कि एंटीसेप्टिक में और डिसइंफेक्टेंट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, इसको अच्छे से स्टडी करना है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया? सबसे फर्स्ट तो हम लोगों ने न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स के पार्ट पढ़े, जैसे ट्रांसक्विलाइजर्स था, और आज हम लोगों ने एनाल्जेसिक्स को स्टडी किया। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल्स को स्टडी किया। थर्ड हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स पढ़ा, उसके क्या क्या पार्ट है वो स्टडी किया। अच्छा, एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं और डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं ये हम लोगों ने स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी कंप्लीटेड आवर होल सिलेबस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम लोगों ने आज के क्लास में हम लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है ये कंप्लीट हो गया। ये लास्ट चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर पूरा सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू वन ऑफ द चैप्टर फ्रॉम द फर्स्ट बुक, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक चैप्टर जो है आपके फर्स्ट बुक से वो पढ़ाऊंगी, वो है पी ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट बुक तो ऐसे आपको सर ही पढ़ा रहे हैं सारा, लेकिन उसमें से एक चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी और वो है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ठीक है, और वो बस पी ब्लॉक हम करने के बाद हम लोग का केमिस्ट्री का मेरा सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट बुक के पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर को। थैंक यू।